हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास रहने वाली है 12वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि अपन किसके लिए लेटर राइटिंग के लिए बात कर रहे थे। उसमें अपन ने कंप्लेन लेटर 2 पढ़ लिए थे। उसके बाद ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत ही आता है कंप्लेन लेटर, यानी कि 2 कंप्लेन लेटर लिखवा दिए थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरे कंप्लेन लेटर की बात करेंगे। आपके क्वेश्चन आएगा, सपोज यू आर मोहन स्टडीइंग in government senior secondary school बूंदी। Write an official letter to the principal of your school, complaining about the poor condition of your classroom। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सपोज यू आर मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, मोहन, और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी पढ़ रहे हो। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है जिसमें क्या बताना है, कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। जो आपका क्लासरूम है उसकी पुअर कंडीशन का मतलब हो गया खराब स्थिति के बारे में बताना है अपन को, यानी कि जो आपका क्लासरूम है उसकी खराब स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए किसको पत्र लिखना है, अपने प्रिंसिपल को। तो इसको उतार लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। अब वो तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर किस प्रकार से देंगे वो भी देखिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि सेंडर का एड्रेस लिखना है, बी 505 स्टेशन रोड बूंदी। ये देखिए यहाँ पर उसमें दिया हुआ नहीं था, तो अपन ने क्या मान लिया, उसको काल्पनिक मान लिया। यानी कि अगर उसमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपन को इमेजिन करके लिखना है। तो ये 3 स्टेप में लिखना है, 1 2 3 स्टेप में लिखना है इसको। उसके बाद मैंने बताया था कि डेट लगानी। तो आज जैसे सितंबर 12 और 2020, ये एक लाइन छोड़कर उसके तुरंत बाद लिखना है। और इसके तुरंत बाद मैंने बताया था कि रिसीवर का एड्रेस लिखना है। तो लिखना किसको था, अपने प्रिंसिपल को। तो उनकी पोस्ट लिखनी पड़ेगी पहले तो।
the principal government senior secondary स्कूल बूंदी। ये अपना हो गया सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट बता दी और उसके तुरंत बाद जिसको भी पत्र यानी रिसीवर का एड्रेस लिख दिया। अब इसके तुरंत बाद मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का उल्लेख करेंगे। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट में किसके बारे में शिकायत करनी है, यानी कि द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। तो कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। ये अपना सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में? सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। यानी कि किसके बारे में शिकायत करनी थी अपन को? जो हमारी क्लासरूम था उसकी ख़राब स्थिति के बारे में। पुअर कंडीशन का मतलब हो गया ख़राब स्थिति के बारे में। तो ये 4 बातें बता दी। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट, रिसीवर का एड्रेस और सब्जेक्ट। तो यहाँ तक उतारिए, मैं थोड़ा और मिटा देता हूँ उसको। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद सर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। अब एक बात तो और बताई थी मैंने, अटेंशन की जगह अपन नोटिस का भी यूज कर सकते हैं, नोटिस वर्ड का भी, दोनों ही सही है। दैट, अब किसके बारे में बताना था? द क्लासरूम of our school is in poor condition। जो हमारा क्लासरूम है वह खराब स्थिति में है। द पियोन doesn't clean it regularly। और जो पियोन है, पियोन का तात्पर्य, हाँ, जो वो सफाई यानी कि जो चपरासी है वो भी नियमित रूप से इसे साफ नहीं करता है। So we have to sit on dusty stools। इसलिए हमें गंदे जो स्टूल है उन पर ही बैठना पड़ता है। He is very lazy
टू डू हिज वर्क, और जो वह अपने काम को करने के प्रति भी बहुत आलसी हैं। और क्या बता सकते हो, जैसे अपने जो खिड़कियां हैं वो भी टूटी हुई है। 3 विंडोज ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, और जो उनमें से 3 जो विंडोज़ हैं वह भी टूटी हुई है। इन रेनी सीजन the rain water comes की जगह आप एंटर भी लिख सकते हो, दोनों से ही, एंटर्स या कम्स, दोनों से ही, कम्स या एंटर्स थ्रू द विंडोज, और जो इन रेनी सीजन यानी कि बारिश के समय में भी द रेन वाटर, जो बारिश का पानी है वो कम्स या एंटर्स, वो आता है किसमें, थ्रू द विंडोज, वो जो टूटी हुई खिड़कियाँ हैं उनमें से बारिश का पानी भी आता है। इन विंटर वी shiver due to cold air. In winter we shiver due to cold air, और जो सर्दियों के दिनों में we शिवर का तात्पर्य होता है कांपना, और हम कांपते हैं किसके कारण, ड्यू टू कोल्ड एयर, वो जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है उनके कारण भी हमें कांपते हैं। द ब्लैक बोर्ड ऑफ द क्लासरूम is very small and rough, और जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है वो भी क्या है, बहुत छोटा है और रफ और खुरदरा है। more than of benches are broken, और उनमें से अधिकांश जो बेंचें हैं वह भी टूटी हुई है। तो यहाँ तक हो गया। देखो एक बार मैं इसका हिंदी में अर्थ बता देता हूँ। सर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, या फिर नोटिस, दोनों ही लिख सकते हो आप। मैं आपका ध्यान मैं लाना चाहता हूँ या ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ दैट कि द क्लासरूम ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का जो क्लासरूम है इज़ इन पुअर कंडीशन, वो ख़राब स्थिति में है।
द पियोन डज नॉट क्लीन इट रेगुलरली, और जो वो चपरासी है वो अभी इसे नियमित रूप से सफाई नहीं करता है। सो वी हैव टू सिट ऑन डस्टी स्टूल, इसलिए हमें उन गंदे स्टूल्स पर ही बैठना पड़ता है। ही इज़ वेरी लेजी टू डू हिज वर्क, और वह अपने काम को करने के प्रति भी बहुत ज़्यादा आलसी है। 3 विंडोज़ ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, उनमें से 3 जो खिड़कियां हैं वो भी टूटी हुई है। इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। द रेन वाटर कम्स या एंटर्स थ्रू द विंडोज, उन खिड़कियों के माध्यम से जो बारिश का पानी है वो भी अंदर आ जाता है। इन विंटर, और सर्दियों में वी सीवर, सीवर का तात्पर्य होता है कांपना, और हम कांपते हैं ड्यू टू कोल्ड एयर, वो जो ठंडी ठंडी हवाएँ आती है सर्दी की, उनमें भी हम कांपते हैं। द ब्लैक बोर्ड ऑफ द क्लासरूम इज़ वेरी स्मॉल, और जो क्लासरूम का जो बोर्ड है वो भी बहुत छोटा है। एंड रफ, और वो भी खुरदरा है। मोर देन ऑफ आप बेंचेस आर ब्रोकन, और उनमें से जो आधी बेंचें हैं वो भी टूटी हुई है। तो यहाँ तक उतारिए, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। अब उसके तुरंत बाद अपन ने लिखा था इससे पहले जो कंप्लेन लेटर बताया था उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू look into the matter and do needful। ये लाइन अपन सभी जो जितने भी कंप्लेन लेटर है उनमें लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ। टू लुक इनटू का मतलब होता है जांच करें, यानी कि टू लुक इनटू द मैटर, जो मैटर हैं उसकी जांच करें। एंड डू नीडफुल, और ये आवश्यक भी है। इसके बाद मैंने बताया था योर्स। अब यहाँ पर 2 बातें कि अगर इससे पहले जो अपन ने लिखा था कि अगर प्रिंसिपल को लिखेंगे तो ओबिडेंटली का प्रयोग करेंगे, और किसी भी दूसरे अन्य अधिकारी को लिखेंगे तो फेथफुली का प्रयोग करेंगे। तो योर्स, अब प्रिंसिपल को लिखना है तो ओबिडेंटली। उसके बाद नाम बताना है मोहन, और क्लास बता दो। तो ये था अपना कंप्लेन लेटर। मैंने इससे पहले 2 बता दिए थे, आज ये तीसरा हो चुका है अपना। और अब मैं इसके बाद जो है टू एडिटर को पत्र लिखने, यानी कि संवाददाता को जो पत्र लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपके समझ में भी आ गया होगा और आप हल भी कर लोगे। इसी प्रकार से दूसरे जो लेटर हैं उनको भी इसी के माध्यम से लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।